अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.2 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है गिराया जा रहा है सीजियम मेटल पर और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें जो है सीजियम मेटल जो है उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हम लोग लाइट इस पर गिरा रहे हैं उसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है इतना हर्ट्ज। ठीक है, तो हमको पता करना है कि ये जो बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम है तो हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं, और वो स्पीड ही पूछ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व जब आप कर रहे होगे तो एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच नहीं कर पा रहा होगा, और वो क्यों ऐसा हो रहा है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। तो खैर, आप अगर सॉल्व कर रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.63 या 6.62 लेकर के जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका सही है डाटा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, गलती है। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं। हम अब सॉल्व करके दिखाते हैं आपको सिंपल सी बात है कि अगर क्या कहते हैं, आपको पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो फोटोन इधर से आ रहा है उसका जो टोटल एनर्जी है उसमें से कुछ वर्क फंक्शन में खर्च होगा और बाकी बचा एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी का रूप ले लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन ना, एनर्जी ऑफ फोटोन में से अगर हम लोग क्या कहते हैं वर्क फंक्शन को घटा दें, क्योंकि अगर मान लिया जाए फोटोन टोटल एनर्जी अगर 7 जूल का लेकर के आ रहा है, वर्क फंक्शन अगर 5 जूल है फॉर एक एग्जांपल के लिए, तो 7 जूल लेकर के आया तो 7 जूल में से 5 जूल वर्क फंक्शन पे खर्चा होगा, बाकी बचा 2 जूल लेकर के इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ चला जाएगा। यानी कि टोटल जो एनर्जी के साथ फोटोन आ रहा है माइनस वर्क फंक्शन करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का इक्वेशन है ये। अच्छा चलिए, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि काइनेटिक वर्क फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। ठीक है, हम लोग आने वाले फोटोन का एनर्जी पहले पता कर लेते हैं, साइड में यहाँ पता कर लेते हैं ज़रा सा। ठीक है, तो आने वाले फोटोन का क्या कहते हैं एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, इसको क्या चीज़ से, ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम ई पता कर देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूला आप जानते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू क्या, फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34। ये डाटा एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नंबर 11.4 में यूज़ किया है, एग्जाम्पल नंबर उसमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये डाटा यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही करना होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14, इतना हमारा हर्ज है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो एनर्जी आएगा ये मेरा जूल में आ जाएगा, है ना। तो ठीक, जूल में आएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए, इसको जब इससे आप क्या कहते गुना करोगे तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया 39.78, और ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20। ठीक है, अब पॉइंट को चूँकि एक अंक इस साइड लेके आएंगे 3.978, सब कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो आप, सारा डाटा एकदम सही होगा। ठीक है, इनटू ये पॉइंट को इस साइड लेकर क्या होगा, जब भी लेफ्ट साइड लाया जाता है तो क्या होता है कि पावर में एक अंक जुड़ जाता है, क्योंकि बड़ा संख्या को छोटा बना रहे हैं ना, तो जब भी जाए अंक इसको लेफ्ट साइड लाते हैं उतना इसमें प्लस करते हैं, तो 3.978 इंटू 10⁻⁻19, इतना तो जूल में आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये जूल में है तो हमको इसको क्या करना है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बहुत लोग चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे h इंटू फ्रिक्वेंसी रखते हैं। ठीक है, और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको आप 1.6 इंटू 10⁻19 से गुना करके, और आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते तो वो भी ठीक रहता है। 0.55 या जो भी आपका आंसर आता है वो आपका सही रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा गलती है, तो ये मान लो जूल में आप कन्वर्ट कर लिए। हम इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि एनसीईआरटी ने कहाँ पर मिस्टेक किया था। ठीक है, ये भी कर सकेंगे आपको। तो चलिए, और सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये चलिए, ये आया। अब क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये तो आया जूल में ना, अब हम लोग इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ अगर जूल में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको बदलना है एनर्जी को, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना करते हैं। ये बात ध्यान रखना बाबू। ठीक है, एनर्जी बराबर
यहाँ पे आपका कितना है भैया 3.978 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय बात करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा करने से ये मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट गया, 3.978 डिवाइडेड बाय 1.6। जैसे ही इसको आप इसे डिवाइड दोगे तो ये जो आपका एनर्जी है वो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग ऐसे करके कुछ आता है, 16 दूना 32 ना, तो ये आपका डिवाइड होकर के आ जाएगा 2.486। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चेक कर सकते हो, सही है आंसर ये। यहाँ तक डाटा सब कुछ मेरा सही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लाए। तो अब एनर्जी यहाँ पे पुट करेंगे, आने वाले फोटोन का जो एनर्जी है 2.486 माइनस वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन है हमारे पास 2.14। अच्छा, जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये आपका जो है वो आ जाएगा, क्या कहते हैं 0.346 सॉरी 0.346 ये आएगा डाटा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो है ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और ये आंसर 100% क्या कहते हैं करेक्ट है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं आंसर को लिख देते हो 0.35, अगर कोई बच्चा 0.35 लेता है इसको तो उसका भी 100% करेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या कहते हैं इसी में एनसीईआरटी लेकिन क्या किया है, ये जो 6 है ना इस 6 को गायब कर दिया है और बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है भैया काइनेटिक एनर्जी 0.34 होगा। ठीक है, ऐसा बोल दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जबकि ऐसा करना तो उसका गलत है। ठीक है, तो अगर आप क्या कहते हैं इसी डाटा को इसी आंसर को आप 0.34 लेकर के एनसीईआरटी का बात मानते हुए इतना करके तब आगे बढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी का हर डाटा से मैच हो जाएगा। ठीक है, चाहे लास्ट का स्पीड जो है 344 किलोमीटर प्रति सेकंड वो तक आपका मैच कर जाएगा, सब कुछ मैच कर जाएगा अगर आप ये डाटा लेते हो, यानी कि इस 6 को छोड़ देते हो तो 6 को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भैया, जब इसके बाद एक 5 से बड़ा संख्या तो हमको इसको तो बढ़ाना ही ना पड़ेगा। तो यानी ये आंसर लिख दोगे आप तो आपका चलेगा, तो आपका कोई भी काट नहीं सकता है। तो यानी कि ये आंसर आपको लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तब फिर आप ठीक है, या फिर यही लेकर के चलो। तो ये चीज़ लेकर के हम लोग ऑथेंटिकली चलेंगे। एनसीईआरटी के लिए के हिसाब से चल करके ये आंसर को हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो सब कुछ मैच कर जाएगा। तो एनसीईआरटी से मिलाना हमारा मकसद थोड़ी ना है, हमारा मकसद है सही चीज़ को बनाना ना। ये नहीं था आप ये लिख दो फिर परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर सब रूल वगैरह के हिसाब से भी ये सही नहीं है, एनसीईआरटी का यही सही है। ठीक है, गलती हो गई एनसीईआरटी से, यहाँ 6 छूट गया उससे, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। ये 6 छोड़ करके बाकी हम सारा चीज़ निकाल के देख चुके हैं, आंसर सबका मैच कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा ये आ गया। अब कुछ लोग देखो काइनेटिक एनर्जी को वापस से अगर चाहें तो हम लोग फिर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय जूल में भी लिख सकते हैं। तो जब जूल में करते हैं ना इसको कन्वर्ट 0.346, तो कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा करने पे ये जो डाटा आता है ये आता है 0.5536। ठीक है, इतना क्या कहते हैं इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल आता है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक, तो अब ये चूँकि इतना आ रहा है और क्या कहते हैं एनसीईआरटी की अगर बात मानते तो यहाँ पे 0.34 अगर लेकर के काम अगर करते तब फिर यही डाटा मेरा 0.54। तो एनसीईआरटी से डाटा मिला देना, आंसर मिला देना हमारा मकसद है नहीं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। अगर क्या कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलते यहाँ पे अगर आप 0.34 लिए होते तब आपका इतना आंसर आ जाता है, इतना गुना 10 का पावर क्या -19 जूल करके आंसर आ जाता है। इसके बाद देखो कोई छोटा मोटा संख्या था इसको इग्नोर कर देते, ये आंसर तक रहता, आपका काम बन जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये ऑथेंटिक है या ये ले सकते हो। तो ये चीज़ करके यहाँ तक आप लिख सकते हो 0.55, इसको एक अंक बढ़ा सकते हो, ये चीज़ इतना गुना 10 का पावर क्या -19 जूल, या फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0.55 इंटू 10⁻⁻ क्या -19 जूल इतना भी लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है।
ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता सकते थे, ऐसे भी बता सकते थे। एग्जाम में ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा ही है ना। इसको आप चाहते तो क्या कहते हैं 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका क्या जूल में कन्वर्ट हो जाता, और फिर ये तो आपका सिंपल एच न्यू ये करते तो ये आपका जूल में था ही, और इसको 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी आपका जूल में ही रहता, तो घटा के डायरेक्ट जूल में आंसर आता। ठीक है, तो हम आपको ये चीज़ दिखाने का कोशिश किए कि अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो परेशान हो आप तो आप चाहते तो क्या थे ऐसा और ऐसा करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आंसर कर सकते थे। ठीक है, फिर आया तो उसको वापस कन्वर्ट करके वहाँ तक लेकर के आ गए। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका वो हमको लगता कि जब आप ऐसे सॉल्व करते, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या कहते हैं जो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन चूँकि जो दिया हुआ है 2.14 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये एच जो है 6.63 × 10⁻⁻ क्या -34 है ना, -34 एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारा 6 × 10⁻⁻ क्या है 14, और उसके बाद माइनस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 × 10⁻⁻ क्या -19। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तब ये डाटा सारा सॉल्व करके हमारा ये चीज़ तो क्या कहते हैं × 10⁻⁻19 इस रास्ते से भी चल करके आप काम कर सकते हो। ये इसको मल्टीप्लाई करके आपका ऐसा भी डाटा आ जाता, तो ये ज़्यादा सही तरीका था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी छोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको ये चीज़ भी इस तरीके से दिखा दिए ताकि एनसीईआरटी का गलती वगैरह हम समझा सके कि यहाँ पे मिस्टेक वगैरह कर दिया है एनसीईआरटी इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो आप एक चीज़ छोटा सा जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी है ना। ये चीज़ आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, मतलब ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये वाला जो डाटा है ना, ये डाटा मेरा कुछ इतना आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आप लिख सकते हो सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा ये डाटा या फिर ये डाटा जो चाहे आप ले सकते हो 0.554 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻ क्या -19, ये और ये कट जाएगा, और जब इतना डिवाइडेड बाय इतना ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा 0.346। ठीक है, या इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली 0.35 भी लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी फिर से अगेन इस 6 को छोड़ दिया है और 0.34 खाली आंसर लिख दिया है एनसीईआरटी। ठीक है, तो वो नहीं, ये ज़्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, 0.35 ये ज़्यादा सही आंसर। अब लास्ट चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं, चूँकि हम लोग ये लेकर के चले हैं ना, और क्या कहते हैं, और यहाँ पे 0.54 नहीं 554 ऐसे लेकर के चले हैं। तो अब जब हम क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे ना, स्पीड निकालेंगे, तो वहाँ पे चूँकि स्क्वायर और रूट है का फंडा है ना, तो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में आंसर है 344, तो हमारा आंसर हो सकता है 349 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस होगा, लेकिन क्या कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको इसी के हिसाब से चलना चाहिए, इसके हिसाब से चलना चाहिए, और हमारा जो आंसर आ रहा है वही सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी है ही हमारे पास, 12mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, आ जाएगा डाटा। ठीक है, चलिए लास्ट अब देख लेते हैं स्पीड वाला। अब सी नंबर पे बात करते हैं। सी नंबर में हमको स्पीड मांग रहा है, बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, चूँकि काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं बराबर फार्मूला आप जानते हो, होता है 12mv², या यूँ लिखे कि 12mv² बराबर क्या काइनेटिक एनर्जी। तो आपने सारा चीज़ निकाल लिया है, यहाँ से v² हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 1 यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, v² बराबर क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, आइए मास डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो v² बराबर काइनेटिक एनर्जी 0.554 है ना, इंटू 10⁻⁻19। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए हैं,
अच्छा ये 2 हो गया। मास की बात करें 9.1 इंटू 10⁻³ क्या -31 kg, 9.11 भी लोगे ना तब भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, हम लोग का 349 आ जाएगा आंसर, ये बात ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोग 0.346 लेके चल रहे हैं। अगर हम 0.34 लेके चल रहे होते तो हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जाता, हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको एनसीईआरटी से मिला के ही संतुष्टि चाहिए तो फिर आप वैसे भी जा सकते हैं। बकवास कुछ ज़्यादा कर दिए हम ना, खैर कोई नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू ये और ये क्या कहते हैं, तो आपका 12×9=31, तो क्या कहते हैं ये हो जाएगा कितना 1/10⁻⁻, क्या कहते हैं 12, 9 तो 11, ठीक है। अच्छा ठीक, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको जैसे ही आप डिवाइड करोगे क्या कहते हैं 9.1 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.122। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻² क्या प्लस में 12 हो जाएगा। v² बराबर इतना है तो v बराबर ये रूट उधर आ जाएगा, रूट होकर के 0.122 इंटू 10⁻² क्या 12। जो लोग क्या कहते हैं 0.34 लेकर के चले होंगे उसका यहाँ पर थोड़ा सा ये वैल्यू अलग आया होगा, 0.19 क्या बोलते 8 या ऐसे करके आया होगा, ठीक है। तो 0.198 या वैसे करके आएगा, फिर रूट वगैरह होके आगे काम होगा तो आंसर मैच कर जाएगा, 344 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मेरा भैया 0.346 है तो थोड़ा डिफरेंट आएगा और यही ज़्यादा सही है, ऑथेंटिक है हमको लगता है। हम इसी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए ठीक है, इसका रूट करते हैं अगर, तो क्या कहते हैं इसका रूट अलग आएगा और इसका चूँकि 10 का पावर क्या कहते हैं 12 है तो ये 0.122 का रूट अलग गुना क्या कहते हैं 10 का पावर 12 है तो इसका रूट अलग करते हैं। तो इसका जब आप रूट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.349, ठीक है। और ये यहाँ पे 0.198 जिसको आता उसका ये रूट करते तो 0.344 आ जाता उसका, फिर 344 से मैच कर जाता है कि नहीं। अच्छा तो ये है, तो इसका मतलब 10 का पावर 6 गुना 10 का पावर 6, यही ना ये, तो 0.349 इंटू 10 का पावर 6 लेके काम करते तो स्पीड, ये भी मेरा स्पीड है हर जगह, ठीक है, स्पीड है ना, तो ये इससे है इतना, ये तो मीटर पर सेकंड में आया ना। अब एक चीज़ देखो, किलोमीटर की बात करें अगर तो ये 10⁻6 है ना। अच्छा तो किलोमीटर की अगर बात करेंगे हम लोग तो किसी भी चीज़ मीटर पर सेकंड है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदलना है, इतना मीटर है ना भैया, हमको इतना मीटर को सिर्फ किलोमीटर में बदलना है, टाइम को नहीं छेड़खानी करना। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देना होता तब बड़े 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सिर्फ हम इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो v बराबर क्या कहते हैं, चूँकि क्या कहते हैं मेरा यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लें अगर तो 0.349 इंटू 10⁻6 इतना मीटर है ना, खाली इसको किलोमीटर में बदलेंगे बस। तो किलोमीटर में बदलना है तो क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ मेरा क्या किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.349 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻3, तो 10⁻3 से ये कट जाएगा तो क्या कहते हैं हम 3 आ जाएगा, 0.349 इंटू 10⁻3 इतना किलोमीटर, ठीक है। तो इतना किलोमीटर हुआ। अब इसी किलोमीटर को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया कितना भैया 0.349 इंटू 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000, इतना किलोमीटर है। और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 349 किलोमीटर। तो यानी इस टोटल को हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरा 349 आता है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग 349 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, जो कि लाइट मतलब साउंड के स्पीड के आसपास हो गया, ठीक है। और हाँ ये ध्यान रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा बहुत लोग का आंसर क्या कहते हैं थोड़ा सा इससे डिफर भी हुआ होगा। अगर कुछ लोग हो सकता है प्लैंक्स कांस्टेंट कमांड 6.62 लेकर के चले होंगे तो उसका हल्का सा इससे कम आएगा। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं 6.6 लेकर के चले होंगे तब भी 344 के आसपास आ गया होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कहते हैं 0.346 जो था उसमें 6 को गायब कर दिए होंगे जो लोग, उसका तो पूरा एग्जैक्ट आंसर मिल गया होगा। चलो ठीक है, फिर क्या कहते हैं बाय बाय। और क्या कहते हैं जाते जाते एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं थ्योरी वीडियोस के लिए, और PDF नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट www.physicsbymono.com। बाय बाय।